आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सूडान में तेजी से बिगड़ता हुआ इंसानी बहरान। गुटेरेस ने हंगामी इंसानी इमदाद के लिए ग्रिफ्स को रवाना किया सूडान। मगरबी मैक्सिको में सयाहों की बस गिरी खाई में। हादसे में 18 लोगों की मौत, 33 दीगर जख्मी। रावल और खड़गे ने आलमी यौम मेहनत पर मजदूरों को दी मुबारकबाद। कहा, मजदूरों के हुकूक हैं सबसे अहम, पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। हम असेंबली इलेक्शन कराने के लिए किसी से नहीं मांगेंगे भीख। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने खुले मेनहोल में गिरकर फौत। लड़की के खानदान से की मुलाकात। 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिरा के अरकान खानदान को किया हवाले। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। और अब खबरें तफसील से। सूडान में तेजी से बिगड़ते इंसानी बहरान के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फौरी तौर पर आलमी इदारे के हंगामी इमदादी कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्स को सूडान रवाना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने यह इत्तला दी। गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा कि सूडान में जो कुछ हो रहा है उसका पैमानावार रफ्तार लासानी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सूडान और वसी तर खिते के तमाम लोगों पर पड़ने वाले फौरी और तवील मुद्दती असरात पर सख्त तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि हम तनाज़े के तमाम तरीकों से शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने और शहरियों को महफूज रास्ते की इजाजत देने का मुतालबा करते हैं। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक 15 अप्रैल को सूडानी फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान झड़पों में 500 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ग्रिफ्स ने खिते के अपने दौरे से कबल एक बयान जारी करते हुए कहा कि तनाज़ा शुरू होने के 2 हफ्ते बाद इंसानी सूरत हाल नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुतासिरा शहरी इलाके खासतौर पर खर्तों में जिंदगी के लिए जरूरी सामान मिलना मुश्किल होता जा रहा है और लोग पानी, खुराक, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया हासिल करने के लिए जद्दोजहद पर मजबूर हो गए हैं। ग्रिफ्स ने कहा कि वो लाखों लोगों को फौरी राहत फराहम करने का तरीका जानने के लिए खिते का दौरा कर रहे हैं। मगरबी मैक्सिको में सयाहों की बस खाई में गिरने से कम 18 अफराद हलाक और 33 दीगर जख्मी हो गए। नेरेट स्टेट के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने यह इत्तला दिया। हादसा हफ्ते की रात दारुल नेरेट टेपेक और पोर्टो वालार्टा शहर को मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। नेरेट प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इतवार के रोज ट्विटर पर एक बयान में कहा कि सयाहों की बस के हादसे में 11 खवातीन और 7 मर्द हलाक हुए हैं। मजीद 33 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस ग्वाडलाजारा शहर से नेरेट रियासत की कंपोस्टिला म्यूनिसिपैलिटी की तरफ जाते हुए तकरीबन 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की तफ्तीश की जा रही है। पैराग्वे के इलेक्टोरल कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि हुक्मरान कोलोराडो पार्टी के उम्मीदवार सांटियागो पिना ने सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस के मुताबिक 96% से ज्यादा वोटों की गिनती के साथ सांटियागो पिना ने अपने हरीफ को बड़े फर्क से पीछे छोड़ते हुए 43% के करीब वोट हासिल किए। न्यू पैराग्वे के इत्तेहाद के उम्मीदवार एफरेन एल्गेरी को 27.5% वोट हासिल हुए, जिनको पेना पर कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। पेना सदर मारियो एब्डो वेबिंटर के जानशीन होंगे, जो कोलोराडो पार्टी से ही हैं और अगले 5 सालों के लिए ज़माम हुकूमत संभालेंगे। इतवार के रोज होने वाले इंतखाबात में मुकर्रना के 45 सेनेटर्स और 80 नायबीन के साथ ही मुल्क के 17 गवर्नर्स को भी मुंतखब किया गया है।
कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदस्य राहुल गांधी ने मजदूरों को आलमी यौम मजदूर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मजदूरों के हकूक सबसे अहम है और पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मुल्क की तामीर में मजदूरों का किरदार अहम रहा है, इसलिए पार्टी मजदूरों के हकूक को सबसे अहम समझती है और उनकी हर जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। खड़गे ने ट्वीट किया, शर्मियों जीते, मुल्क का संग बुनियाद रखने में हमारे मजदूरों का बेमिसाल किरदार है। मेहनत और जद्दोजहद के जरिए वो कौम की तामीर में अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं। कांग्रेस के लिए मजदूरों के हकूक सबसे अहम रहे और हमेशा रहेंगे, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा, आलमी यौम मजदूर पर मुल्क के तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान की तामीर में उनकी मेहनत और जद्दोजहद बहुत अहम है। उनकी तरक्की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी तरक्की में ही मुल्क की तरक्की मुस्मिर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर यूनियन टेरिटरी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, आइए आज के दिन हम अपने मजदूरों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीर को ट्वीट करते हुए कहा, आलमी यौम मजदूर पर यूटी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कौम की तामीर के लिए उनके मिसाली अज़्म को सलाम करता हूं। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, आइए अपने मजदूर और उनके खानदानों जो तरक्की के अहम मुहर्रिक है के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इतवार के रोज हाई लेवल कमेटी की निगरानी में संगेचर ब्रिज से आईटीओ बैराज तक जमुना का कायाक्लिप प्रोजेक्ट का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि एचएलसी के जरिए निगरानी की गई यमुना सफाई मुहिम के पहले मरले की तकमील पर संगेचर ब्रिज से जमुना के आईटीओ बैराज तक 11 किलोमीटर के फासले का मुआयना किया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा, यह शेयर करते हुए खुशी हो रही है, 12 फरवरी को काम के आगाज के बाद से जमुना से 1200 टन कचरा हटाने के साथ जमुना के कुलैदी पैरामीटर्स में नुमाया बेहतरी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, जिसमें जमुना के किनारे की सफाई के जरिए तब्दीली पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि नजफगढ़ ड्रेन की सफाई से भी मतलूबा नताइज बरामद हैं। सक्सेना ने ट्वीट किया, बड़े पैमाने पर समाज की शिरकत से यकीनी तौर पर हौसला बख्श फर्क पैदा हुआ है। इसका सबूत यह है कि वजीराबादी और आईटीओ के दरमियान 11 किलोमीटर तक नदी में बैक वक्त 30 मोटर बोट्स चल सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि G20 की मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू में इसका इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 मीटिंग कराने के लिए बीजेपी के किसी भी लीडर ने बात नहीं की। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी। सदर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज जम्मू में नामनिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि G20 मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू इसके लिए अहम नहीं है। अफसोस इस बात का भी है कि बीजेपी के किसी भी लीडर ने इसके बारे में बात नहीं की। क्या यह मीटिंग जम्मू में नहीं होनी चाहिए थी? गैर मुकामी लोगों को जम्मू में रहायश फराहम करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, मैं समझता हूं कि इससे यहाँ का कल्चर खत्म होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे यहाँ डोगरी जबान खत्म होगी और नौकरियां भी बाहर के लोगों को ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्त आने पर इस सिलसिले में इक़दामात करेगी। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछे जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जब करने हों तब करेंगे। As far as G20 is, single BJP leader of Jammu, those who were shouting from the rooftop, Jammu, 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 Dogra, 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 that they are not speaking why G20 did not take place in Jammu. Well, that shows what we have been saying all the time. Demographic change is being brought about. Jammu is going to lose its identity. The Dogra identity is going to disappear. That is what Maharaja fought against. It was not Sheikh Abdullah or National Conference that brought that law. In 1927, why did Maharaja bring in a thing whereby only people of the state will be the ones who will get jobs and will be the ones residents of this area? Why? Because he wanted his culture, his identity to remain. Today they are trying to mask that identity by doing these things. And I'm really surprised that not a single leader is shouting against it. Well, they used to blame 370 for a long time that terrorism is because of that. Today 370 is not there. And terrorism is at height. Can you imagine?
मुआशरे से मंशियात की बिदअत के कलकमा को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर सज्जाद बुखारी की निगरानी में एक पुलिस टीम ने खुशहालपुरा दल्ला के नजदीक नाका चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश स्कॉर्पियो गाड़ी जेर नंबर में दल्ला की तरफ आ रहा था और इसको नाका चेकिंग पर रोका गया। बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 10 ग्राम ममनुआ कोकीन और 15 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया है। मंशियात फरोश की शनाख्त जलील अहमद शाह वल नजीर अहमद शाह साकिन कांसीपुरा के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मंशियात फरोश को हिरासत में लिया गया और उसकी गाड़ी को जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के काजी मोड़ा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लगने के बाद एक सिलेंडर धमाके से कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। पूंछ के काजी मोरा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज और मुआलजा के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त हाशम मीर वल नियाज मीर साकिन बहार, सूरज पटेल बलराम पटेल साकिन बिहार, मोहम्मद शहीद वल मोहम्मद सादिक साकिन काजी मोरा और जावेद अहमद वल मोहम्मद अहमद साकिर उत्तर प्रदेश के बतौर हुई है। इसी दौरान वाक़े के मुताबिक इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंच गई और जख्मियों से उनके बयानात कलमबंद किए। वज़ीर अब्दाश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हालिया गैर मौसमी बारिश के दौरान खुले मेनहोल में गिरकर फौत होने वाली कम लड़की के अरकान खानदान को मुआवजे का चेक हवाले किया। सिकंदराबाद के खलासी गोड़ा में यह वाकया पेश आया। हुकूमत ने इस लड़की के खानदान को मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी कराई थी और आज वजीर श्रीवास यादव ने इस लड़की के खानदान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया। इस मौके पर वजीर श्रीवास यादव ने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी इस खानदान का ताउन किया जाएगा और हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। మన పైన ఉంది। అందుకే నిన్న సాయంత్రం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోన్ చేసి మనం చేయలేకపోయినప్పటికీ కనీసం बालाई इलाकों में हुई शदीद गैर मौसमी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ई मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 1800 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। मूसी और झेली नदी बैकरो में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मूसी प्रोजेक्ट पर तामीर सुलीपेट छोटी आबपाशी के प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस रिजर्वर की मुकम्मल आबी सतह 645 फीट के बरकरार 632.7 दर्ज की गई। गुज़िश्ता साल मई में इस प्रोजेक्ट की सतह 622 फीट दर्ज की गई थी। मुत्तहिदा करीमनगर जिले में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। करीमनगर टाउन, नाका चौराहा, हुसैनपुरा, मंचरियाल चौक, न्यू लेबर अड्डा, विद्यानगर, इंदिरा नगर, आदर्श नगर और अशोक नगर में शदीद बारिश के सबब बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। जगतियाल टाउन में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। दूसरी तरफ मुत्तहिदा करीमनगर जिले में बेशतर हिस्सों में रखी धान की फसल को नुकसान पहुंचा। फसल को बचाने के लिए उस पर डाली गई तारपोलिन हवा के सबब उड़ गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सूडान में तेजी से बिगड़ता हुआ इंसानी बहरान, गुतरेस ने हंगामी इंसानी इमदाद के लिए ग्रिफ्स को किया सूडान रवाना। मगरबी मैक्सिको में सयाहों की बस गिरी खाई में, हादसे में 18 लोगों की मौत, 33 दीगर जख्मी। राहुल और खड़गे ने आलमी यौम मेहनत पर मजदूरों को दी मुबारकबाद। का मजदूरों के हुकूक है सबसे अहम, पार्टी हमेशा रहेगी उनके साथ। हम असेंबली इलेक्शन कराने के लिए किसी से नहीं मांगेंगे भीख, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान।
रियासती वजीर श्रीवास यादव ने खुले मेनहोल में गिरकर फौत, लड़के खानदान से की मुलाकात, 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिरा अरकान खानदान को किया हवाले। और शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।